कार्यक्रम है ना? हाँ चाची, हाँ जी ये चाची। भावना और कुसुम, आज रंजीता का कार्यक्रम है, पहली बार वो संचालन करेगी, तो अगर आप लोग तो हौसला बढ़ा देना थोड़ी ना। जी जी ये चाची। हाँ रंजीता आ गई, हाँ आ गई। सभी का सिटी स्कूल से हुआ, कोई सिस्को से आया है? नहीं सर, सीजी से हो गया। हाँ चाची मेरा भी सीजी से हो गया। बहुत सारे बच्चे सिस्को से डायरेक्ट लॉग इन कर लेते हैं ना, तो वहां पर वो एंट्री नहीं दिखाता है। चलिए, अगर कोई बच्चा सिस्को से किया हुआ तो सीजी से कर ले, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो पूछ सकता है। हाँ चलो, आप दोनों का स्वागत। रंजीता का आज पहली बार क्लास संचालन, और वो बच्ची कर सकती है, तो आपके साथ सभी बच्चे आपकी मदद भी करेंगे, और सभी आपके जान पहचान के भी बच्चे हैं, तो स्वागत है रंजीता। चलिए बात करो, नाम मांगो। और नाम मांग रहे तो डॉली तो आई नहीं, कुसुम से पहले आप गीत गवा सकते हैं, राज्य गीत, ठीक है। और उसके बाद में आप नाम मांग ले, नाम का लिस्ट बनाते रहे। भावना भी है गाने वाली, तो आपके पास कुछ तो रेगुलर गाने वाले हैं, उनसे ले लेना। और अनु भी है, वो भी कुछ गाओगे। बोलिए डॉली आ गई, डॉली से पहले वो वाला गवा दो यार, बहुत परेशानी चल रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, तो परेशानी तो दूर हो हमारे राज्य, हमारे देश से। हाँ गिरवर साहू कोई बोल के है। लो रंजीता शुरू करो। हाँ चलिए रंजीता शुरू करो बेटा। जी, गुड आफ्टरनून सर एंड मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मैं रंजीता पानीग्राही कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं आज माइक संचालन कर रही हूँ, तो आप लोग जिसको कार्यक्रम देना है वो मेरे पास नाम दे दो। सबसे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं कुसुम बहन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना प्रस्तुति दें। धन्यवाद रंजीता बहन। मेरा नाम कुसुम साहू है, मैं कक्षा द्वादश में गणित से हूँ और मैं भाटापारा बलौदाबाजार से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत प्रस्तुत करने वाली। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ माँ तारी कीजिए और मैं अपने गीत का आरंभ करती हूँ। अरे पापैनी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पहिया, पावे पर तोर पहिया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पहिया, माहो पावे परो तोर पहिया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तू है बिंदिया डूंगरी पहाड़, तू है बिंदिया सही घाट डूंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, चंदा सूरज बने तोर नैना।
टुकड़ा हरियर है रंग सुनहा धानी के अंग, टुकड़ा हरियर है रंग दूर बोली हवे सुघर नैना, अक्षरा तोरे डोला में पूरवैया, पावे परा तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावे सुघर तोर मोर मुकुट, रायगढ़ हावे सुघर तोर मोर मुकुट, सरगो जाओ बिलसपुर है भैया, सरगो जाओ बिलसपुर है भैया, रायपुर कनिहा सही ढाते सुघर भवे, रायपुर कनिहा सही ढाते सुघर भवे, दुर्ग बसल सोहे पैजनिया, नाद गाव नवा कर धनिया, माहू पावे परा तुर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, अरे पापैरी के धार नदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, हो पावे परा तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद। धन्यवाद कुसुम, आपने बहुत ही अच्छा गाया। इसके पश्चात मैं भावना दीदी को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना प्रस्तुति दें। हेलो हेलो, हम्म, आवाज आ रही है? आ रही है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे,
छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं दिल गई, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा गीत प्रस्तुत किया और आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। इनको ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें लोग याद करें। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ लोग तुम्हें याद करें, और जहाँ पर तुम पहुँचने वाले हो लोग तुम्हारा इंतजार करें, लोग तुम्हारा इंतजार करें। एक बात मैं आमंत्रित करती हूँ नारायण को कि वे आए और अपना प्रस्तुति दें। नारायण। आदरणीय खान सर एवं सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार। मेरा नाम नारायण जायसवाल है। मैं कक्षा 12वीं कला संकाय का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार के बारे में बताने वाला हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनिए और इसके संस्कारों को यदि आप समझ सकते हैं तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इससे पहले मैं हमारी डॉली बहन को धन्यवाद दूंगा। उनके व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनके व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने बोला था कि अपने आप को श्रेष्ठ समझिए। इससे मेरे मन में बहुत अच्छी नई ऊर्जा का विकास हुआ। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपना भाषण प्रारंभ करता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर एक नाम नहीं बल्कि ये एक संस्कारशाला है। लोग ऐसा बोलते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में जो भी बच्चा पढ़ता है उसका शान एकदम अद्भुत से बढ़ जाता है। समाज में उसकी एक अलग सी छवि प्रकट होती है। आप क्लास में भी देख सकते हैं सरस्वती शिशु मंदिर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। उनका एक अलग ही पहचान है। अब मैं सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना सन 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पक्की बाग में हुआ था। कुछ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों ने नवउदित पीढ़ी को, समाज की नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए, संस्कारयुक्त शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की थी। धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विद्यालय था पहले 1952 में। इसके विचारों से प्रभावित होकर पूरे क्षेत्र भर में इस विद्यालय का शुरुआत हुआ। फिर आज पूरे देश भर में ही नहीं, हम देश के बाहर विदेशों में भी सरस्वती शिशु मंदिर है। अब मैं सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कारों के बारे में बोलने वाला हूँ। ध्यान सुनिए। हम जब भी अपना बिस्तर छोड़ते हैं तब हम प्रातः स्मरण का पाठ करते हैं, जिसमें कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये सब चीज़। और हम लोग को एक संस्कार सिखाया जाता है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। मतलब हम जब भी अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, उठते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी मातृभूमि का प्रणाम करते हैं। तथा घर में जो भी बड़े हैं उन लोगों का प्रणाम कर अपने दिन का शुरुआत करते हैं। और जब हम लोग स्नान करते हैं, ये थोड़ा सा सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रावास का भी संस्कार है इसमें, क्योंकि शिशु मंदिर में थोड़ा सा बताया जाता है और उसके छात्रावास के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है। हम लोग का हर एक चीज़ मंत्रों से चलता है। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रार्थना के माध्यम से ही संस्कार सिखाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग स्नान करते हैं तो स्नान मंत्र बोलते हैं, जिसमें ये मंत्र बोला जाता है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु। अब जैसा कि इन पवित्र नदियों को तो आप जानते ही हैं, इन पवित्र नदियों को हम लोग बुलाते हैं, हमारी जन्म में सम्मिलित होइए और हमें अच्छे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान कीजिए, ऐसा कहकर हम इनको बुलाते हैं। फिर हम जब भी विद्यालय जाते हैं
हम जब भी विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाने से पूर्व अपने माता पिता और घर के सभी बड़े जनों का प्रणाम करते हैं। यदि रास्ते में कहीं हमें अपने टीचर्स आचार्य दीदी जी मिल जाए तो उनका हम अभिवादन करते हैं, आचार्य जी प्रणाम या दीदी जी प्रणाम कहकर। एक अलग ही छवि है हम सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों की। ऐसा सभी लोग बोलते हैं, हम लोग को पता नहीं लेकिन बोलते हैं, ऐसा मैं सुना भी हूँ। जब भी कोई प्राचार्य महोदय, सरस्वती शिशु मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी किसी दूसरे बड़े से बड़े स्कूल के प्राचार्य महोदय को बोला जाए कि वो सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी जा रहे हैं या सरस्वती शिशु मंदिर का कोई बात होती है तो उन प्राचार्य महोदय का सिर विनम्रता से झुक जाता है कि हाँ ये सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी जा रहे हैं, ऐसा कहकर। तो अब हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम सबसे शुरू प्रार्थना करते हैं दीप वंदना। दीप वंदना में हम अपने गुरुओं का और जो इस संसार को चलाते हैं उस ब्रह्मा परम ब्रह्मा और सभी विश्व में आरोग्य बने रहे, कोई भी रोगी ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम प्रातः स्मरण करते हैं। इसमें हम अपने दिन को शुभ करने के लिए सभी देवी देवताओं जो मुख्य देवी देवता हैं उनकी प्रार्थना करते हैं। फिर एकात्मा स्रोत में हम लोग गुणगान करते हैं। किनका करते हैं गुणगान आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहूँगा। हम प्रातः स्मरण में गुणगान करते हैं उन महान शख्सियत लोगों का जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे हम प्रेरणा ले सकें, जिसके प्रेरणा से हम अपना चरित्र निर्माण कर सकें। वैसे सरस्वती शिशु मंदिर का मुख्य जिम्मेदारी ये रहता है कि वो अपने बच्चों में चरित्र निर्माण करें, उनमें एक अद्भुत संस्कार डालें जो समाज में अलग पहचान बनाए। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का वो एक चीज़ पर मैं सुनाना चाहता हूँ। एकात्मा स्रोत का है, थोड़ा सा आप लोग को भी पता चलेगा कि हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में क्या सिखाया जाता है। श्री रामो भरता कृष्णो भीष्मो धर्मस्थ अर्जुना मार्कंडेय हरिश्चंद्र प्रहलादो नारदो। अब श्री राम भगवान को कौन नहीं जानता, भरत कृष्ण भीष्म और अर्जुन और ऋषि मार्कंडेय हरिश्चंद्र प्रहलाद और नारद ध्रुव के जैसे हम लोग को संस्कार सिखाए जाते हैं, गुण सिखाए जाते हैं ताकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सके और विकास कर सके। और मैं बताना चाहता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर का स्वप्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इदम एकात्मा स्त्रोत्रम सद्यया सदा पठेत स राष्ट्र धर्म निष्ठावान अखंड भारत स्मरेत। जो इस एकात्मा स्त्रोत को श्रद्धा भाव से मतलब विश्वास के साथ पढ़ता है और अपने राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठावान होता है और उसे हमेशा अखंड भारत का स्मरण रहता है। और एकात्मता मंत्र में हम अपने वेद शास्त्र ग्रंथों का वर्णन करते हैं, जिसमें हम सिख और विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का वर्णन करते हैं। अब मैं मुख्य रूप में आता हूँ सरस्वती वंदना। अब इसमें ही हमारा मुख्य संस्कार छुपा है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट पढ़ कर बता रहा हूँ। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हम अपनी सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाए, ऐसी हमको शक्ति दें। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। हमारे अंदर सरस्वती माता साहस और विनम्रता का भाव भरिए। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे का एक संस्कार है कि वो चाहे उसके टीचर उसको कितना भी डांटते रहेंगे उससे जमान नहीं लड़ाएगा। ये सरस्वती शिशु मंदिर का अद्भुत संस्कार है। जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे। अब जीवन त्याग तपोमय कर दे। त्याग को उदाहरण में अपनी बहन गोदावरी से देना चाहता हूँ। मैं उनको बोला कि आप इस कक्षा में सरस्वती वंदना प्रस्तुत कीजिए। मुझे बहुत सुनने का इच्छा था, बहुत दिन हो गए सरस्वती शिशु मंदिर से, और विद्यालय भी परिवर्तन बहुत बार किया हूँ तो मन भी करता है आज का तो, लेकिन मैं प्रार्थना डेली करता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर का। लेकिन बहन क्या बोलती हैं, भैया इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन लोगों को भी गाने का मन रहता है, उन लोगों से बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, उन लोग गीत गाना चाहते हैं। और सरस्वती वंदना थोड़ी सी लंबी है भैया, यदि मैं गाऊंगी तो पूरे भाव के साथ गाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे में उन भाई बहनों को मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं नहीं गाऊंगी। ये है उनकी त्याग भावना जो हर सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी में होता है। हर सरस्वती शिशु मंदिर संयम से काम लेता है, धैर्य से काम लेता है और सत्य बोलने का प्रयास करता है। और इसने सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा विश्व के सभी लोगों से प्यार करता है। सरस्वती शिशु मंदिर ये सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम,
मतलब विश्व का हमारा परिवार है, और विश्व का हमारा परिवार है, और विश्व के लोगों से हमें प्यार करना चाहिए। लव फिर मैं आगे बताता हूँ। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। हमें शिक्षा दी जाती है लव कुश। अब लव मैं बता रहा हूँ सीधा लव कुश के बारे में। लव कुश अपने गुरु के आज्ञाकारी शिष्य थे। उनको सिखाया जाता है कि कोई सामने से चुनौती दे तो उस चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए, चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो लव कुश ने क्या कैसे किए पता है? लव कुश ने अपने पिता, उनके महाराज, उनके राजा श्री रामचंद्र जी ही ने चुनौती दिया था अपने अश्वमेध यज्ञ में के घोड़े में लिख कर लव कुश को। तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु का आज्ञा था, पालन कैसे नहीं करते। ध्रुव 5 साल की उम्र में निकल गए थे अपने घर से भगवान को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि उनके सौतेली माता ने बोल दिया था कि यदि तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है, तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो उनकी माता ने उन्हें प्यार से समझाया कि यदि तुझे सच में उनके गोद में बैठना है तो उनको जन्म दिए हैं, उनकी गोद में बैठ। फिर उन्होंने विष्णु भगवान की 5 साल की उम्र में कठोर तपस्या की। और प्रहलाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सर आप कुछ। हाँ बेटा, क्या बहुत सारे बच्चे हैं यस और सर। सबको मौका मिलना चाहिए। समय सिर्फ आधा घंटा रहता है और यस सर। 22 मिनट हो गया, बस 8 मिनट बाकी है। तो जो भी बच्चा प्रेजेंटेशन दे, समय का स्पेशल ख्याल रखे। अगर किसी को ज्यादा बोलना है तो संडे के शाम के हम उनको मौका देंगे, ठीक है? यस सर। सर मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ सर। कल आप बोल दिए कि पर्सनल में मैसेज करो कहकर। मैं अपने भाई बहनों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में चीटिंग मत करें, क्योंकि आप ही हम लोग को बताते हैं कि हम माँ भारती कौन है, भारत माता कौन है, इसके बारे में। तो इन लोगों के माता पिता इन लोग को मोबाइल पढ़ाई करने के लिए दिए, ना कि चैटिंग करने के लिए। लेकिन इन लोग चैटिंग करते हैं और आप बोल दिए कि पर्सनली चैटिंग करो। और हम लोग को सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता है कि हम सभी भारत माता के बेटे बेटियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, तो आपस में सगे भाई बहन हैं, ऐसा हमें सिखाया जाता है। और आप ऐसे बोल दिए पर्सनली चैटिंग कीजिए, ये मुझे बहुत बुरा लगा। यदि आपको बुरा लगा होगा तो मुझे सॉरी, और मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी अगली प्रस्तुति रविवार को दूंगा, यहीं पर जो बाकी बचे उसी से मैं प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद। धन्नो, क्या होता है कि नैतिकता और आदर्श दोनों अलग अलग चीजें है ना। नैतिकता जो आप बता रहे हैं वो है। यहाँ पे चैटिंग करना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्या चैटिंग करना बुरी बात क्यों हो गई, बताओ। कि हम तो अपनी जरूरत वाली चीजें या कोई बात अगर किसी से करना है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मोबाइल चला रहे हो तो बहुत सारा चैटिंग करते हो, तो इसमें पर्सनल चैटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई और बात करना है, बहुत सारी बातें करनी, तो पर्सनल करें। पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बातें, और सिर्फ संडे को ही चैटिंग करने के लिए कहा। तो तुम तो अभी जुड़े हो, मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूँ और सैकड़ों बच्चे नहीं हजारों बच्चे, 50,000 से अधिक बच्चे ऑनलाइन पहले से जुड़ चुके हैं, है ना। तो वो बच्चे लोग पढ़ करके बहुत सारे लोग निकल गए, ठीक है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबकी सोच अलग अलग है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हो उसी बात पे ही हम पढ़ रहे हैं आगे। यस सर। यस सर। तुम्हारे समझ में कम आया होगा ये मामला, जरूरी नहीं कि हर बात तुम समझ जाओ। यस सर। लेकिन हमारे पास मोबाइल है तो हम चैटिंग कर सकते हैं और बहुत सारी जरूरत वाली चीजें बातें कर सकते हैं। मैंने कोई गलत बातों की चैटिंग करने के लिए नहीं कहा था। यस अब सर। पढ़ाई का समय है, शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि पढ़ाई के समय आप चैटिंग मत करें। अगर कोई कर रहा है तो आप ध्यान क्यों दे रहे हो? आप पढ़ने आए हो, आप मत देखो चैटिंग। यस सर। ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया रहा धन्नो का। चलो समय बहुत ज्यादा हो गया और समय का ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को मौका भी देना है। चलिए रंजीता, स्वागत है बेटा। धन्यवाद नारायण भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दिया, लेकिन आपने बहुत टाइम दिया। पानी में तस्वीर बना सकते हो तो कलाम को शमशेर बना सकते हो। कायर वो है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसे चाहे वैसे तकदीर बना सकते हो तो जैसे चाहे वैसे तकदीर बना सकते हो। इसके बाद मैं पूजा साहू को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। पूजा साहू। मेरी
दीदी को प्रणाम करती हूँ और मेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं, तस्वीर को इसकी निहारूं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, उसको शायद जीवन स्वर्ग देता ये बातें सोच विचार कोई सिकी निहारूं मैं, वो श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। देखूं तुझको तेरा सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर इसकी निहारूं मैं, जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। धन्यवाद पूजा, आपने बहुत ही अच्छा। नसीब जिनके ऊंचे हैं, ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसके पश्चात मैं शेखर सिन्हा भाई को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना प्रस्तुति दें। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद है रंजीता आपका। सर्वप्रथम मैं श्री मोहब्बत सर जी को ताज़ा प्रणाम करता हूँ और हृदयवान से मैं सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। तो मैं आज की ज़्यादा समय न होते सीधा गीत को प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जब अगर अच्छा पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों को शहर जाना पड़ता है। तो शहर जाते हैं तो हम शहर में जब रहते हैं, शहर में अच्छे से कार्य करते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं, तब हमको बहुत दुख होता है, हमको गाँव याद आती है, क्योंकि हम गाँव से ही जाते हैं शहर। तो हमको गांव की याद आती है, गांव में अपने जो माँ रहती हैं, पिता रहते हैं, उसके याद आता है। तो उसके बारे में गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। और क्षमा चाहूँगा क्योंकि गीत को अभी तुरंत सुना हूँ और मुझे अच्छा से याद भी नहीं हुआ है, तो उसको तुरंत गाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कहीं पर अटक जाऊँगा तो क्षमा चाहता हूँ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपने मम्मा की आंचल तले थपकी यादें दे मुझको सुलाती थी माँ। रात सोच के दिल में कितनी से उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा,
चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता, मेरा मुझे याद आता रहा। जी धन्यवाद। धन्यवाद शेखर भाई, आपने बहुत ही अच्छा गाया। इसके पश्चात मैं गिरवर साहू को बुलाना चाहूंगी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से ही घोंसला कैसे बनाता है, वो बोली तीन का उठाना पड़ता है। प्रणाम सर जी, मेरा नाम गिरवर साहू, डॉक्टर पदुमलाल पुनालाल हायर सेकेंडरी हरागढ़ 11वीं ह्यूमैनिटीज फैकल्टी का विद्यार्थी हूँ और आपके समक्ष मोटिवेशनल विचार एंड लाइफ मैनेजमेंट के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यदि किसी प्रकार से क्षमा हो तो मुझे माफ करना। मैं हर विद्यार्थी से यही कहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ टारगेट निर्धारित करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ टारगेट होनी चाहिए, कुछ गोल होनी चाहिए और आपकी जीवन पूरी तरह उस पर निछावर होनी चाहिए। जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाला एक निर्धारित करता है, टारगेट निर्धारित करता है कि मुझे रायपुर जाना है, मुझे दुर्ग जाना है, उसी प्रकार हम भी विद्यार्थी, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी में हमारे भी टारगेट होनी चाहिए कि हमें पुलिस बनना है या टीचर बनना है या IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी से यही कहता हूँ कि आपके जीवन में भी इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करो और अपने जीवन को उस पर लगा दो। अंग निर्धारित नहीं करता आपका जीवन कैसा है, पर हार्ड वर्क का जुनून, पैशन ये निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा है। जिस जीवन में क्या 90% ला लो या 80% ला लो, कोई मायने नहीं रखता। 50% वाले भी IAS ऑफिसर बना है, 90% वाले भी IAS ऑफिसर बना है, बट फॉर हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले होने चाहिए। आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया का फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जानते ही होंगे। वो 10वीं कक्षा में फेल है, फिर भी अपने फील्ड में वो बेस्ट है। 10वीं कक्षा में फेल है और महाराष्ट्र की इंग्लिश किताब पर 10th कक्षा में उसका इंग्लिश का एक चैप्टर है सचिन तेंदुलकर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय नहीं इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गिरवर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। 1-2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद इसका लिंक खत्म हो जाएगा और इसके बाद नया लिंक मैं भेज रहा हूँ और सभी ग्रुप में। आप जो मोटिवेशन बोला वो सर था क्या? नहीं, आपके बीच का एक बच्चा है, नाम परिचय बोलो बेटा जो बोले अभी। गिरवर साहू सर, गिरवर साहू बहुत अच्छा बोले बेटा, वेरी गुड। ऐसा लगा कि टीचर बोल रहा है, वैसे लगा। हाँ वही तो, मतलब हाँ मैं भी तो 4 जल्दी बोलना चाहता हूँ। हाँ, अभी इसके बाद मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर, इसमें लिंक बंद हो जाएगा और इसके बाद तुरंत अगली क्लास है, नहीं तो वो लिंक क्रैश हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आ रहा है, सभी बच्चे उस पर ज्वाइन कर रहे, सभी बच्चे उस पर मैं भेज रहा हूँ लिंक। आप लोग ग्रुप से आए या फिर वैसे भी आ सकते हैं 10वीं में।